स्पिरिचुअल फादर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरे स्पिरिचुअल फादर दुनिया के बेस्ट फादर हैं। उनके आगे कोई कुछ नहीं, वो सबसे बेस्ट हैं। उसकी गाइडेंस से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं भगवानपुर गांव का रहने वाला हूँ। आप खुद बताएं कि कैसे आपकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे आपकी सेवकाई शुरू हुई और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के बाद आपकी सेवकाई में क्या बदलाव आया? सबसे पहले मैं 2018 से प्रभु में आया हूँ और सबसे पहले ही परमेश्वर मुझे अपनी जीवित हजूरी में लेके आया। सबसे पहले मैं खामरा चर्च में ही आया और जैसे ही अपोस्टल जी ने मुझे वर्ड दिए, आके मैंने वचनों को ग्रहण किया। और शायद वो तीसरा या चौथा संडे था जब पवित्र आत्मा के लिए प्रेयर हो रही थी। पहले मैं नशे करता था, 15-16 साल की उम्र में मैं नशे करता था। नशे में चला गया था और गलत कामों में चला गया था, लड़कियों के कामों में, गलत रिलेशन में, नशों में सिर्फ 16-17 एज में चला गया था। और जब मैं प्रभु की हजूरी में आया और सिर्फ चौथा पांचवा मेरा संडे था और जब प्रभु के दास पापा जी गैर भाषा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा। तब मुझे कोई मालूम नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा क्या होता है, परमेश्वर का गैर भाषा का वरदान क्या होता है, प्रभु का आत्मा क्या होता है। जब पापा जी प्रे कर रहे थे तो मैं प्रार्थना में था, यहीं पे सामने फ्रंट में, और घुटने लगा के प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं पवित्र आत्मा से भरा, गैर भाषा से भरा। तब मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर सचमुच जीवित परमेश्वर है। उसने उस दिन से मेरे नशों को, मेरी बीमारियों को, मेरी शर्मिंदगियों को खत्म किया और मैं आज खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के इस मिशन के नाम को महिमा दे सब। जब आप 16 दिसंबर 2022 को जो मेंटरशिप मीटिंग, क्या वर्ड परमेश्वर के दास ने बोले थे, क्या कैसे आपने उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया और क्या हुआ उसके बाद? परमेश्वर के दास वो प्रार्थना कर रहे थे कि आप ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, ग्रेस में बढ़ेंगे, प्रोफेटिक में बढ़ेंगे, हीलिंग में बढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने उन प्रार्थनाओं को रिसीव किया, हम 5 बंदे थे, हम रूम में प्रेयर करते थे। 5 बंदों से परमेश्वर ने हमें रूम जहां में हम प्रार्थना करते थे वो रूम भरना शुरू हो गया। और जब रूम भरना शुरू हो गया, 1 साल में परमेश्वर हमें बाहर लेके गया और बाहर जब लेके गया, परमेश्वर ने जमीन का अरेंज किया, जगह का अरेंज किया, साउंड का अरेंज किया, हर चीज जो प्रभु के दासों को चाहिए मिनिस्ट्री चलाने के लिए, सब चीजों का अरेंज किया। और आज 1000 के करीब चर्च में लोग आते हैं और प्रभु ने हमें ब्लेस किया। कितने लोगों से शुरू हुई थी मिनिस्ट्री? सिर्फ 5 लोग। सिर्फ 5 लोगों से। जी, और अभी प्रेजेंटली कितने हैं वहां पे? 1000 के करीब। जब बड़ी मीटिंग होती है तो 1000 के करीब आते हैं। जब नॉर्मल मीटिंग होती है 500, 400-500 के करीब चर्च में लोग होते हैं। ये बहुत बड़ी एक जीत है। एक बार परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी चर्च को रिसीव करना ये एक ग्रेस है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे, हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन लोगों ने, कईयों ने मिनिस्ट्री की शुरुआत की लेकिन अभी भी वो वहीं पे है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर हाथ जो है स्पिरिचुअल फादर का नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, तो आप कभी अच्छी गाइडेंस के थ्रू आप नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये इस मिनिस्ट्री के नीचे जितने भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, अपने दासों को चुना है, लोगों ने 2, 4, 5, 10 लोगों से शुरुआत की, आज वो थाउजेंड्स में है, हजारों में है। परमेश्वर की तारीफ करें और परमेश्वर के दास के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरे स्पिरिचुअल फादर दुनिया के बेस्ट फादर हैं। उनके आगे कोई कुछ नहीं, वो सबसे बेस्ट हैं। उसकी गाइडेंस से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे गांव में सबसे गरीब घराना मेरा था, सबसे छोटा मैं था और सबसे गरीब हम थे। और आज खुदावन लाखों की जरूरतें चर्च में एकदम से 1 साल में, 1.5 साल में वो पूरा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोले और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा और दें। मेरे फादर जो थे वो दिहाड़ीदार थे, वो दिहाड़ी करते थे। और जो मैं उनकी ओर देखता था कि ये दिहाड़ी करके जाते हैं, गुरदासपुर जाते, हमारे यहाँ गुरदासपुर 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से।
और जब वो वहां जाते थे मैं देखता था कि वो दिहाड़ी करने के लिए इतनी दूर जाते और सिर्फ 400-500 कमा के लेके आते। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे धर्म राज्य की खोज करेगा तो दुनिया की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। तब मैंने खुदा के वचन को अपना लिया, प्रभु के दास से सुन के मैंने धर्म राज्य की खोज करना शुरू की। आज एक भी ऐसी जरूरत नहीं जो खुदा ने मेरी पूरी नहीं की, और जो है वो आने वाले टाइम में खुदा कर देगा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, हालेलुया बोल के ऊंची आवाज में सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर